नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मंसूर रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड पर प्रति चक्कर 10 शुल्क वसूली को लेकर ऑटो चालकों में नाराजगी बढ़ गई है। चालकों का कहना है कि पहले से स्टेशन पर सवारियां कम मिल रही हैं। ऐसे में हर ट्रिप पर शुल्क देने से उनकी आय पर सीधा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि 40 की सवारी मिलने पर 10 रुपये शुल्क देने के बाद केवल 30 रुपये बचते हैं, जबकि ईंधन, वाहन रखरखाव और अन्य खर्च भी उठाने पड़ते हैं। ऑटो चालकों ने प्रशासन और रेलवे स्टेशन प्रबंधन से शुल्क व्यवस्था की समीक्षा कर राहत देने की मांग की है। फिलहाल प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये टैक्सी वालों से जो 10 रुपए लेते हैं ये गलत है। पहले कभी आज तक ऐसा नहीं था। इसके बारे में रेलवे को और सोचना चाहिए, सरकार को और कलेक्टर को। अब ये टैक्सी वाले बेचारे 10-10 रुपए जब इनसे लेंगे तो ये कमाएंगे कि 10-10 रुपए देंगे, जो सरासर गलत है। क्या पहले आज तक कभी ऐसा नहीं होता था। अब हर बार हर सवारी पे अब हर बार ले रहा है। गलत है? कुल मिलाकर कुल मिला के गलत है। क्या नाम है आपका? शासन रमेश कुमार पुरोहित। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी वर्षा के कारण ताप्ती नदी समेत क्षेत्र की पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने ताप्ती नदी के निचले घाटों पर अलर्ट जारी कर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया। लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है और उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। प्रशासन ने बच्चों और मवेशियों को भी जल स्रोतों से दूर रखने की सलाह दी है। संभावित आपदा से निपटने के लिए बचाव दल हाई अलर्ट पर हैं। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले के जेतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। डोगरी टोला निवासी ललिता साहू को बिच्छू के डंक के बाद परिजन बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां न डॉक्टर मिले और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। दर्द से तड़पती महिला घंटों इलाज का इंतजार करती रही। परिजनों द्वारा फोन पर सूचना देने के काफी देर बाद एक स्टाफ नर्स अस्पताल पहुंची और उपचार शुरू किया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो परिजनों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री के प्रभार वाले जिले में सामने इस घटना को आदिवासी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। 1 घंटा हुए यहाँ आए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और फिर 1 घंटा के बाद फिर यहाँ आए, तब इन्हें सूजी लगाए हाथ में। यहाँ पूरा हेप हो। कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम कुडारी में हरिद्वार से कावड़ लेकर लौटे श्रद्धालु पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजा बेलहारा निवासी 45 वर्षीय कोमल पटेल अपने पुत्र के साथ महादेव घाट जा रहे थे और रास्ते में मंदिर में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान मंदिर परिसर के पास शराब पी रहे कुछ लोगों ने विवाद हो गया। आरोप है कि रत्नेश जैन, राजेश यादव और राजेंद्र साहू ने लाठी डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कोमल पटेल समेत अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर भी है तो वहाँ रुक जाएंगे बोले, तो बोले वहाँ रुक गए। हम 10-20 मिनट बैठे, हाथ पांव धोए और खाना खाने के लिए बैठे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे शराब पी रहे थे, कुछ खा बना रहे थे, मुझे मालूम नहीं है। हम हाँ मंदिर के पास में हमने ये तो देखा नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ना उनसे हमने बोला और वो लोग हमसे आए और कहने लगे यहाँ से निकलो। हमने कि बोले हम यहाँ कांवड़ यात्री हैं, हम रात रुकेंगे, आप लोग तो अभी घंटे कांवड़ बाद चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे माने हमको गाली दी और बहुत शब्द उल्टे। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के खौरी गांव में खुले कुएं से गिरने से चचेरे भाई बहन की जान चली गई। एक परिवार के सदस्य खेत में धान की रुपाई करने गए थे, जबकि बच्चे घर की बाड़ी में खेल रहे थे। इसी दौरान 3 वर्षीय प्रयाग और 4 वर्षीय सारवी खुले कुएं में गिर गई। शाम को परिजनों ने तलाश शुरू की तो दोनों के शव कुएं में तैरते मिले। घटना से परिवार और पूरे गाँव में शौक की लहर है। सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर जाँच शुरू कर दी। प्रारंभिक जाँच में इसे हादसा माना जा रहा है। जी हाँ, ये थाना गोपारू के अंतर्गत ग्राम खोरी वहाँ की घटना है। वहाँ पे एक 3 वर्षीय बालक और एक 4 वर्षीय बालिका इनकी कुएं में गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। इनके परिजन जो लोग हैं धान लगाने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। खेलते खेलते ये कुएं के किनारे गए और उसमें कुएं में गिर गए। जब परिजन वापस लौट करके आए तो फिर वहां पर इन्होंने देखा पुलिस
सागर जिला न्यायालय परिसर के पास प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष के परिजनों ने नव दंपति के साथ मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार रंजीत और युवती ने करीब 7 महीने पहले दिल्ली में कोर्ट मैरिज की। बुधवार को सागर पहुंचने पर युवती के परिजनों ने कागजी कार्रवाई के बहाने उन्हें कचहरी बुलाया। गुरुवार को वहां विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। किसी तरह बचकर दंपति एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। उनने बाल पकड़ के और खचूरा और मारा। राज कपूर उसका एक भाई है, तीन चार वहीं के हैं भी, सुभाष नगर संतोषपुरा के यानी शास्त्री वार्ड के हैं भी लोग। कौन है ये उनके चाचा भतीजे हैं जो भी हैं। बहू क्या? हाँ। कब शादी हुई थी? उनने शादी नहीं की, उनने दोनों राजी से शादी कर ली थी। उनने कोर्ट मैरिज। पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर हर्ष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने संवेदनशील जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ताप्ती नदी सहित सभी घाटों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने रेणुका झील पहुंचकर जलस्तर, जल निकासी और पानी की बहाव की स्थिति का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बड़वानी जिले के सेंधवा तहसील के ग्राम बलवाड़ी की प्लॉट गली में बीती रात भारी बारिश के बाद नाले का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। अचानक बड़े जलस्तर से करीब 20 से 25 मकान प्रभावित हुए। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ग्रामीणों को अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। तेज बहाव के कारण घरों में रखा अनाज, राशन, बर्तन और कपड़े पानी में बहकर खराब हो गए। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि वर्षों से नाले की सफाई और गहरीकरण की मांग की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने नुकसान का सर्वे कर मुआवजा और नाले के स्थायी समाधान की मांग की। ये तो हर साल से भैया पंचायत में शिकायत करी आपने? हर साल नुकसान होता है। पंचायत में भी कई बार शिकायत कर चुके हैं हम। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कितने सालों से हो रहा नुकसान? ये तो बहुत साल हो गए। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारे गऊ गिले हो गए, सब अनाज गिला होगा, कपड़े लत्ते सब भे गए। रात में बच्चे ले लेके इधर उधर दौड़ते हम। जिला पुलिस छिंदवाड़ा द्वारा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत अनाधिकृत हूटर, फ्लैशर, वीआईपी नंबर प्लेट, पदनाम एवं प्रतिबंधित चिन्हों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहनों से अवैध उपकरण हटाकर निर्धारित मानकों वाली नंबर प्लेट का उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन कर नागरिक सुरक्षा में सहयोग करें और छिंदवाड़ा को सुरक्षित व अनुशासित जिला बनाने में योगदान दें। ये कल 1 अगस्त से आगामी 15 दिन तक जो अनाधिकृत रूप से अपने वाहनों में हूटर लगा के रखे हैं या जिनमें कोई वीआईपी प्लेट या स्टिकर लगा करके अपने नंबर प्लेट पे लगा के रखे हैं, अनाधिकृत रूप से जिन वाहनों में लाल नीली बत्ती लगी हुई है या अन्य प्रकार की किसी बत्ती का उपयोग करना। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।